अजी साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अजी साथियों, आज एक बार फिर रिट के बारे में संध्या मिश्रा एंड 402 अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले मैटर में जो चीज़ें आपको बताने की रह गई थी, मेन दावे में क्या लिखा गया था, तो उसमें अब आगे चलते हैं कि क्या क्या बातें उसमें हमने रखा था। 13th नंबर है that the madrasa where the petitioners are teaching are covered under the scheme known as SPQM। जो मदरसे में वादी यानी जो टीचर हैं हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो SPEM स्कीम के अंतर्गत कवर्ड हैं। दैट द petitioner 14 नंबर है that the petitioners being qualified are regularly serving as teachers in different madrasas and imparting education as per the norms and guidelines of the central government as well as the state government। मदरसों में जो जो वादी हैं यानी जो शिक्षक हैं वो मदरसों में नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं, टीचर क्वालिफाइड हैं और जो SPEM स्कीम की जो गाइडलाइन है उसको वो उसको की एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं मदरसा टीचर। दैट द petitioner आर स्टिल वर्किंग कंटिन्यूसली एवर सिंस द रेस्पेक्टिव डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इंडक्टमेंट एज देयर एज टीचर्स अंडर द सेड स्कीम एंड दे गार्ड देयर फुल ऑनरेरियम टिल द सेशन 2016-17। चूँकि मदरसे टीचर जो वादी हैं वो मदरसे में नियमित रूप से काम करते रहे और उनको 2016-17 तक मानदेय मिलता रहा। द फुल ऑनरेरियम टू द petitioner आल्सो बीन पेड फॉर द सेशन 21-22 तक को भी क्या के जो सेशन है उसमें भी उनको मानदेय दिया गया। बट द बेसिक ऑनरेरियम ऑफ ₹12,000 and ₹6,000 respectively as per the qualification of the teachers for the session 2017-18 to the next years are not been given। यानी 2017-18 और उसके बाद के सालों में उनको जो बेसिक ऑनरेरियम 12,000 और 6,000 रुपये उनको नहीं दिया गया। दैट द petitioners have been regularly paid the additional honorarium ₹3,000 for the teachers having degree of postgraduate B.Ed and 2,000 for the teachers having the degree of graduate and continued it। यानी वादी यानी मदरसा शिक्षकों को जो MA थे या BA B.Ed थे उनको 3,000 और BA वालों को 2,000 लगातार मिलता रहा। लेकिन कोर्ट को हमने बताया कि क्योंकि तब मिल रहा था 2023 में, तो कोर्ट को हमने बताया था कि बेसिक ऑनरेरियम जो था 12,000 6,000 वो 2017-18 और उसके बाद में नहीं दिया गया, जबकि जो हमारा 2,000 3,000 का ऑनरेरियम है वो लगातार मिल रहा था उस समय। 17th है दैट द petitioners एंड अदर्स सिमिलरली सिचुएटेड teachers made several requests to the respondent authorities and in consequence the Honorable Chief Minister State of UP sent a letter dated 3/11/2021 to the Honorable Minister of Minority Affairs Government of India to release the budget for providing the areas of honorarium to the concerned teachers। A copy of letter dated 3/11/2021 sent to by the Chief Minister is being filled herewith in the marked as an Exhibit number 4 to this read petition। petitioner ने बहुत बार उन अथॉरिटी से जो मानदेय के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनसे अप्रोच किया, उनसे उनको जाकर प्रार्थना पत्र दिया, अपनी तमाम मांगें रखी। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के मिनिस्टर को 3/11/2021 को मदरसा शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए पत्र लिखा। दैट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्टेट ऑफ UP आल्सो सेंट ए लेटर डेटेड 4/11/2021 टू द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिलीज द बजट for providing the areas of honorarium to the concerned teachers। A copy of letter dated 4/11/2021 sent by the Chief Minister is being filled herewith and is marked as an Exhibit number 5 to the read petition। यानी उसी सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4/11/2021 को एक लेटर भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को लिखा और मदरसा आदमीगढ़ शिक्षकों के बकाया मानदेय के भुगतान की मांग की, जो हमने एनेक्जन नंबर 5 में उसको कोर्ट में दाखिल किया है। दैट द प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर एंड वर्क ऑफ स्टेट ऑफ UP आल्सो सेंट ए लेटर
in the month of April 2020 to the Secretary of Human Resources Development Department, Central Government Department of Education and Literacy to release the budget of the providing honorarium to the teachers of the madrasa under the SPEM scheme. A copy of letter of Principal Secretary April 2020 is being filed herewith and is marked as annexure number 6 to the this petition. मानव संसाधन विकास मंत्रालय को, भारत सरकार को कि स्कूल ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री को प्रमुख सचिव के द्वारा एक लेटर लिखा गया अप्रैल 2020 में, जो कि रजिस्टर नंबर 6 पे हमने दाखिल किया। उसमें भी मदरसा टीचरों के बकाया मानदेय के भुगतान की मांग की गई थी। 20 नंबर यह है कि दैट द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ यूपी सेंट ए लेटर डेटेड 7/11/2022 टू द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स Government of India requesting to release the budget for providing the honorarium of the teachers. A copy of letter dated 7/11/2022 is being filed herewith and is marked as annexure number 7 to the red petition. मानव अल्पसंख्यक कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के 19/7/2022 को मदरसा आदमी शिक्षकों के बकाया मानदेय भुगतान के लिए एक पत्र माइनॉरिटी मिनिस्टर भारत सरकार को लिखा था, एक पत्र जिसको हमने एनेक्सर नंबर 7 के रूप में कोर्ट में दाखिल किया। दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज प्लीज्ड इनफ बाई द प्रोवाइडिंग एडिशनल ऑनरेरियम ₹3,000 एंड ₹2,000 रेगुलरली टू द टीचर्स एज पर द रेस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट मदरसा टीचर्स को 2,000 और 3,000 उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर दे रही है, लेकिन द amount of 40% amount of honorarium which has been to paid the state government under the scheme not being provided to petitioner, and the central government is also not providing 60% of the basic honorarium. यानी उत्तर प्रदेश सरकार न तो 40% बेसिक ऑनरेरियम उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, न तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना 60% बेसिक ऑनरेरियम दे रही है। दैट द petitioners are performing their duties as a teacher regularly, sincerely and diligently to achieve the objective of scheme of Government of India, namely SPEM टीचर, लेकिन इसके बावजूद टीचर लगातार मदरसों में काम कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। दैट ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ द फुल ऑनरेरियम टू द petitioners, they are suffering a lot of their families are and dependents upon them are very suffering from financial debt। चूँकि मानदेय नहीं मिल रहा है, इसलिए मदरसा शिक्षक और उनके परिवार बहुत ही आर्थिक तंगी के शिकार है, कर्जे में डूब गए हैं। उनके परिवार निहायत ही तंगी में हैं। 24 नंबर पे है दैट द petitioners आर entitled टू बी पेड द honorarium इन lieu of their regular teaching. The state government is also accepting the claim of the petitioner for providing the honorarium, but neither the central government nor the state government is releasing the budget to provide the honorarium to the petitioners. That respondent authorities are not performing their statutory duties by which the right of the petitioners to get the honorarium are being seriously affected. मतलब ये है कि जो petitioner हैं यानी वादी हैं, वो ये सब जो उन्होंने काम किया हो लगातार, उनके लिए सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने लेटर लिखा, तमाम अधिकारियों ने लेटर लिखा है, इसके प्रकाश में वो मानदेय पाने के पूरी तरह से अधिकारी हैं, लेकिन ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना तो स्टेट गवर्नमेंट अपना बेसिक ऑनरेरियम दे रही है मदरसा टीचर्स को, जबकि जो वादी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं और जो प्रतिवादी हैं वो जो मदरसा टीचर्स हैं उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो इस तरह से कोड में रखा गया है। अभी कुछ पॉइंट और बाकी है, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं साथियों। इंशाल्लाह कल फिर जो बाकी रह गया उसको आपको बताएंगे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी राय मशवरा हो तो ज़रूर हमें भेजें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।